ब्राह्मणों के सम्मान में करणी सेना मैदान में सूरजपाल अम्मू के बयान से सियासी भूचाल। 2027 से पहले गरमाया माहौल, जानिए क्या हुआ। ब्राह्मण हमारे दादा हैं, अम्मू की चेतावनी ने छुड़ाए नेताओं के पसीने। जुबान खींचने वाले बयान से बड़ी राजनीतिक हलचल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ब्राह्मण नाराजगी बनाम राजनीति की चाल, योगी के निर्देश के बाद क्यों नहीं थमा विवाद, विपक्ष बनाम सत्ता में नई बहस छिड़ी। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों को लेकर छिड़ा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और इस बार इस बहस में एंट्री हुई है करणी सेना के चीफ सूरजपाल अम्मू की, जिनका एक बयान इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा भड़का गया है, क्योंकि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए वो सीधे सीधे सियासी माहौल को गरमाने वाले साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का केंद्र बन गया है। हर तरफ इसी बयान की गूंज सुनाई दे रही है और लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिसके बारे में आपको सब डिटेल में बताते हैं। दरअसल पूरा मामला उस सवाल से जुड़ा है जो दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, जिसमें ब्राह्मणों को अवसरवादी बताया गया था। इसी सवाल ने पहले ही विवाद को जन्म दे दिया था और उसके बाद जब इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी तो मामला और ज्यादा तूल पकड़ता चला गया। इसी कड़ी में जब सूरजपाल अम्मू से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ इस शब्द को खारिज किया बल्कि बेहद आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण कभी अवसरवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा ज्ञान और मार्गदर्शन देने वाला वर्ग रहा है, क्योंकि उनके बयान का अगला हिस्सा ही सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। सूरजपाल अम्मू ने कहा कि ब्राह्मणों ने जो कहा वो राजपूतों ने हमेशा किया। उन्होंने पौराणिक संदर्भ देते हुए कहा कि जब ब्राह्मणों ने कहा धनुष तोड़ो तो तोड़ दिया, ताड़का को मारो तो मार दिया, और अब अगर ब्राह्मण कहे तो जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसकी जुबान हलक से निकाल देंगे। इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि इसमें समर्थन भी है और चेतावनी भी, और यही मिश्रण इसे और ज्यादा विवादित बना रहा है। यही वजह है कि अब इस बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यानी एक बयान ने पूरे ब्राह्मण बनाम राजनीति के मुद्दे को फिर से जिंदा कर दिया है और बहस को और तेज कर दिया है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझें तो ये सिर्फ एक बयान का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सियासी समीकरण काम करता नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा और चुनाव के समय यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जब 2027 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं तो हर पार्टी इस वर्ग को साधने की कोशिश में लगी है, और यही वजह है कि इस तरह के बयान और प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही है। विपक्ष जहां इसे सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के तौर पर देख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे संतुलित तरीके से संभालने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में साफ संदेश दिया है कि किसी भी परीक्षा या प्रक्रिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी समाज या वर्ग की भावनाएं आहत हों। यानी सरकार की कोशिश है कि मामला ज्यादा न बढ़े और इसे संतुलित रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद बयानबाजी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। अब इस पूरे मामले में एक और पहलू भी सामने आ रहा है कि अलग अलग संगठन भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। करणी सेना का इस तरह से सामने आना और ब्राह्मणों के समर्थन में बयान देना इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक संगठनों तक भी पहुंच चुका है। और यही वजह है कि इसका असर और ज्यादा व्यापक होता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे बयान माहौल को और ज्यादा बिगाड़ेंगे या फिर ये सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह से सूरजपाल अम्मू ने अपनी बात रखी उससे साफ है कि आने वाले समय में ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।